नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस YouTube ऑनलाइन क्लास में। मैं रेनबो साइंस सर्किट के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने के दिन ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह चैप्टर हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था उसमें आपने साधारण नमक से प्राप्त होने वाले रसायनों की चर्चा पढ़ी थी, उसके बारे में चर्चा किए थे हम लोग। और वहाँ चर्चा हुई थी कि जो साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र NaCl होता है, उसका उपयोग केवल भोजन के रूप में ही नहीं किया जाता है। मतलब नमक केवल स्वाद उत्पन्न करने वाला ही पदार्थ नहीं है, इसके अतिरिक्त नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है, केमिकल है, जिससे कई तरह के केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। एक बात जो बहुत प्रमुख है यहाँ, ये कही जा सकती है कि जो साधारण नमक है, हमारा कॉमन सॉल्ट है, वह कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों के लिए कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है। तो और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साधारण नमक से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स प्राप्त होते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख रासायनिक पदार्थ की चर्चा हुई थी। और आपने सबसे पहला लिखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा था विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा था बेकिंग सोडा और चौथा था धोने का सोडा वॉशिंग सोडा। तो ये 4 रसायन हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए है, जो हमें साधारण नमक या कॉमन सॉल्ट से प्राप्त होता है। उसमें से आपने पहले रसायन की चर्चा कर ली थी, पिछले क्लास में पढ़ लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। और वहां आपने देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया गया था। तो नमक का जो जलीय विलयन होता था, एक्वस सॉल्यूशन होता था साधारण नमक का, उससे हम लोग क्या किए थे, विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक प्राप्त हुआ था, क्लोरीन गैस मिली थी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त हुई थी। इस तरीके से हम लोगों ने पहला रसायन पर चर्चा कंप्लीट कर लिया है। आज दूसरे रसायन पर आते हैं, और साधारण नमक से जो प्राप्त होने वाला दूसरा रसायन है वह विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। और सबसे पहले मैं आपका परिचय इस विरंजक चूर्ण से करवा दूं। आपने देखा होगा अस्पतालों में, सड़कों के किनारे, या जहां गंदगी रहती है रेलवे स्टेशन पर, वहां आप देखे होंगे एक सफाई करने के बाद जो सफाई कर्मी होते हैं, गंदे जगहों पर सफेद सफेद रंग का एक पाउडर छिड़क देते हैं। लोग अपने घर के अगल बगल भी जहां गंदगी रहती है तो उस सफेद रंग का जो एक पाउडर छिड़क देते हैं, और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आती है। उसी सफेद रंग के पाउडर को विरंजक चूर्ण कहते हैं, वही विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। वैसे आज यहाँ विस्तार से इस पर बात होगी, यह विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसके और क्या क्या उपयोग है, इन सारी बातों पर हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी एकदम ध्यान से क्लास को देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, और यह टॉपिक खास करके बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विरंजक चूर्ण से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव तो लगभग हर एक बार के बोर्ड परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को सभी लोग एकदम सीरियसली सुनेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इस विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और अंग्रेजी नाम ही इसका काफी प्रचलित है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर भी आपको याद रखना है और विरंजक चूर्ण भी याद रखना है। देखिए क्या लिखा गया है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए इसका मतलब, ये जो विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नोट करेंगे इस बात को बढ़िया से, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तथा रासायनिक सूत्र CaOCl2। ये देखिए दो चीज है। जैसे साधारण नमक पर चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो साधारण नमक के बारे में आपने पढ़ा कि साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक उसी तरह से जो ये विरंजक चूर्ण है, जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा है, तो इस विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2। Ca कैल्शियम हो गया,
O ऑक्सी हो गया और Cl2 क्लोराइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। आप गौर से इन दोनों बातों को समझेंगे। अगर आपके एग्जाम्स में रासायनिक नाम पूछा जाता है तो आपको नाम लिखना है, अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो आपको सूत्र लिखना है। नाम समझ रहे हैं, लंबा होगा, और सूत्र क्या होगा, संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो नाम और सूत्र में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अब एग्जाम में पूछा नाम, आप लिख दिए सूत्र, एग्जाम में पूछा सूत्र, आप लिख दिए नाम, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा कि जो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। तो दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, तो इसका जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2। अब आगे बढ़िए, देखिए बनता कैसे है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, फिर वही बात, चूंकि जो हमारा हेडिंग था इस टॉपिक का, जो शुरुआती हेडिंग था, जो प्रमुख हेडिंग था, आप याद कीजिए, वहां लिखा हुआ था साधारण नमक से रसायन। तो जो भी रसायन हम लोग यहाँ प्राप्त करेंगे सब नमक से ही प्राप्त होगा। तो यहाँ जो सोडियम क्लोराइड है यही है साधारण नमक। तो इस साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने में भी किए थे। तो जैसे ही साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। वैसे इसके साथ साथ आप पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक भी मिला था, आपको हाइड्रोजन गैस भी मिली थी और ये क्लोरीन गैस भी मिलती है। लेकिन हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के लिए केवल क्लोरीन गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए और क्या क्या प्राप्त हुआ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ केवल ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए जो क्लोरीन गैस चाहिए उस क्लोरीन गैस की चर्चा की जाती है। इसलिए लिखा गया है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, Cl2 क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब यह जो क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हुई इसका क्या होगा सो देखिए। शुष्क बुझे हुए चूने, याद कीजिए शुष्क बुझे हुए चूने, जो भखरा चूना था, बुझा हुआ चूना था, पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जब चूना की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो CaO + H2O, तो वह बनाया था CaOH का होल 2 और उसी CaOH के होल 2 को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। और उस बुझा हुआ चूना को क्या करना है, शुष्क, शुष्क मतलब ड्राई, सूखा, उसको सुखा देना है, ठोस रूप में ला देना है, घोल के रूप में नहीं रहना चाहिए, वो ठोस रूप में रहेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया इस क्लोरीन गैस से करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब जो बुझा हुआ चूना है वह सूखा रूप में रहना चाहिए, ड्राई रूप में रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग जो तंबाकू पान में चूना का प्रयोग करते हैं तो बाजार से में जो सूखा चूना रहता है उसको ला करके पानी में दे करके पहले उसका गीला पेस्ट बनाते हैं, घोल बनाते हैं, फिर कुछ देर तक छोड़ देने के बाद वो सूखा हो जाता है, गीला हो जाता है, तो वही हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना। और उस शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करवाएंगे कहां से, तो उस क्लोरीन गैस से। जो क्लोरीन गैस आपको कैसे प्राप्त हुई है, तो जब साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करवाए थे तो आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मिली थी और साथ में क्लोरीन गैस भी मिली थी। तो उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जब इस शुष्क बुझे हुए चूने से करवाते हैं तब हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। आइए यहाँ देखते हैं इक्वेशन को। CaOH का होल 2, ये हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं Cl2 से। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ बना रहा है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो हम लोगों को ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त करने की अभिक्रिया हो गई, रिएक्शंस हो गए कि किन अभिक्रियाओं के द्वारा आप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। इस तरह से विरंजक चूर्ण तो प्राप्त हो गया। अब हमने आपको शुरू में बताया था कि विरंजक चूर्ण में जो रोगाणु कीटाणु को मारने का गुण रहता है, इसलिए अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पर, सार्वजनिक जगह पर या घरों में भी जहां कूड़ा कचरा गंदा जगह रहता है वहां लोग विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। तो इसके अलावा भी और सब उपयोग है विरंजक चूर्ण के। तो आइए अब इस टॉपिक में जब हम लोग विरंजक चूर्ण का परिचय लिए, इसका रासायनिक नाम जाने, रासायनिक सूत्र को समझे, फिर कैसे प्राप्त किया जाता है इस पर चर्चा हुई। तो
अब इस विरंजक चूर्ण के उपयोग पर आते हैं, इसका क्या क्या यूज हो सकता है, क्या क्या इसका उपयोग हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, हेडिंग है विरंजक चूर्ण का उपयोग, और उसमें पहला उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन वस्त्रों के विरंजन में। वस्त्र उद्योग जो टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल फार्म की कंपनी होती है, टेक्सटाइल का मतलब ही होता है कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। आप कभी कभी नए कपड़े खरीद कर लाते होंगे, आपने देखा होगा खास करके जो थान वाला कपड़ा आता है शर्ट सिलवाने के लिए, पैंट सिलवाने के लिए, स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए हम लोग कपड़ा खरीदते हैं थान में से, उस कपड़े में से आपने देखा होगा विशेष प्रकार की गंध आती है, और लगभग सभी कपड़ों में एक जैसी गंध रहती है। हाँ, एक आध बार जब धुलाई करते हैं हम लोग, उसकी वॉशिंग करते हैं, फिर वो गंध समाप्त हो जाती है। कपड़ों में से जो वो गंध आती है नए कपड़ों में से, वही विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर की गंध रहती है। दरअसल होता क्या है कि जहाँ उद्योगों में, फैक्ट्री में कपड़ों का उत्पादन किया जाता है, तो वो कपड़े बनने के बाद कई महीनों तक या तो गोदाम में या फिर दुकान में रखे रहता है। ऐसा नहीं है कि आज कपड़ा तैयार हुआ और कल ही आपके घर पहुंच जाएगा, तो लंबे समय तक वो कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है। तो जब स्टोर किया जाएगा तो वहाँ कीड़े मकोड़े या फिर और कोई सूक्ष्म जीव उसको क्षतिग्रस्त नहीं कर दे, डैमेज नहीं कर दे, काट नहीं दे, सड़ा गला नहीं दे। तो इन जीवों से बचाने के लिए कपड़ों पर क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है। जिस समय उसकी धुलाई होती है, कपड़ों की रंगाई होती है, तो उसी समय उसमें विरंजक चूर्ण का पाउडर घोल बना करके दे दिया जाता है। जब विरंजक चूर्ण में चूंकि रोगाणु या कीटाणु या सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता है, इसलिए वह विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, तो कपड़े को लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अगर कहीं कोई कीट या कोई सूक्ष्म जीव उस कपड़े तक पहुंच भी जाता है, तो उसके गंध के कारण वो कीट मर जाता है या वहां से भाग जाता है, जिसके कारण कपड़े बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। अभी जो हम लोगों का लॉकडाउन चल रहा है, इस कोविड-19 के कारण चारों तरफ संक्रमण का डर है, तो आपने सुना होगा वो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपने अपने स्तर से संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन करवाती है। तो आपके घर या मोहल्ले में जो गया होगा सैनिटाइजेशन करने के लिए, तो उसमें भी जो लिक्विड होता है, डीडीटी भी रहता है, बहुत जगह ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव होता है। इस तरह से कई कीटाणुनाशक केमिकल्स हैं, विज्ञान बनाकर रखा है, जिनमें कीटाणुओं या रोगाणुओं को मारने की क्षमता रहती है। उसी का जल के साथ विलयन बना करके और उसका छिड़काव किया जाता है। इसका मतलब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसमें भी कीटाणु या रोगाणु को मारने की क्षमता है। इसलिए वस्त्र उद्योग में जो टेक्सटाइल कंपनी है, वहां पर कपड़ों के विरंजन में, सूती कपड़ा तो समझते हैं, कॉटन, लिनेन भी कपड़ा का प्रकार है, बहुत लोग नाम सुने होंगे, वो भी एक तरह का कपड़ा है, काफी आरामदेह होता है। तो सूती और लिनेन वस्त्रों में खास करके, क्योंकि सूती और लिनेन कपड़े जल्दी सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन कपड़ों के विरंजन में, वस्त्र उद्योग में, कपड़े की फैक्ट्री में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए, कागज उद्योग में, कागज को कीटों से बचाने के लिए विरंजन में। अब याद कीजिए कि आप कोई अच्छी किताब खरीदे होंगे, डिक्शनरी या कोई और महंगी किताब खरीदे होंगे, जब उसके पेज को आप खोलते होंगे, उससे विशेष तरह की गंध आती है किताब से, और किताब से जो वो गंध आती है वही ब्लीचिंग पाउडर का गंध है, विरंजक चूर्ण का गंध है। क्योंकि जो महंगी किताबें होती है, उसको हम लोग जैसे डिक्शनरी खरीदे हैं, 400-500 रुपये में आप डिक्शनरी खरीदते हैं, वो डिक्शनरी कई सालों तक आपके घर में रखा रहेगा। आपके पढ़ने के बाद हो सकता है और कोई भी छोटे भाई बहन या और कोई भी उसको पढ़ सकता है, तो इसलिए, और वो जल्दी फिर बदला जाता नहीं है, जब तक रहेंगे डिक्शनरी वही रहती है। तो डिक्शनरी या उस तरह की कुछ और जो पौराणिक किताबें होती है, जो मोटी रहती है, लंबे समय तक घर में रखा जाता है, तो उन किताबों के जो कागज तैयार होते हैं, उस कागज को विरंजक चूर्ण से विरंजित कर देते हैं। क्योंकि ये किताब जब हमारे बुक सेल्फ में या हमारे बॉक्स में या रैक पर बहुत दिनों तक रखा रहेगा, तो कई बार संभावना रहती है कि कुछ कीट उसको, कुछ कीड़े मकोड़े उसको क्षतिग्रस्त कर दें। यदि उसमें पहले से विरंजक चूर्ण मिला दिया जाता है उस कागज को बनाते समय ही, तो उस विरंजक चूर्ण के गंध से, उसके कीटाणुनाशक गुण के कारण उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और जो किताब होती है हमारी, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसलिए कागज उद्योग में कागज को कीटों से बचाने के लिए भी विरंजन करने में इस विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग देखते हैं हम लोग, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में। कभी आप लॉन्ड्री से कपड़ा साफ करवा के लाए होंगे, ड्राई क्लीनर्स से, तो वहां भी देखे होंगे जो कोट या सूट, इस तरह के जो कपड़े होते हैं, जो कभी कभार लोग प्रयोग करते हैं, पहनते हैं, तो वैसे कपड़ों को भी धुलाई करने के बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर से
विरंजन कर दिया जाता है, ताकि ऐसे कपड़े जब हमारे घर में रखे रहेंगे तो कीड़े मकोड़े का संक्रमण उसमें नहीं होगा, कीड़ा मकोड़ा उसको क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। तो लॉन्ड्री वाले भी जब कपड़े की धुलाई करते हैं तो उसके बाद उसमें विरंजक चूर्ण थोड़ा सा मिला देता है, जिससे कपड़ों का विरंजन हो जाता है और लंबे समय तक वह कीटों या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहता है। तो लॉन्ड्री में भी साफ किए गए कपड़ों के विरंजन में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग देखिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। जो रासायनिक उद्योग है, जिस उद्योग में केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, उन उद्योगों में भी उपचायक के रूप में, मतलब उपचयन करवाने वाले पदार्थ में। आप देखिए, इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन किसी दूसरे पदार्थ में जाके मिलता है, और आपको याद होगा जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसी को उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहे थे। तो ये कपड़ों, मतलब जो रासायनिक उद्योग में किसी रासायनिक पदार्थ का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो ऑक्सीडेशन करवाने में भी इस विरंजक चूर्ण का मदद लिया जाता है। इसलिए हम लोग विरंजक चूर्ण को उपचायक भी कहते हैं, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। और उसके बाद पांचवा उपयोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने दो महत्वपूर्ण उपयोग को इसलिए नीचे लिखा कि अंत में इसको आप बढ़िया से समझेंगे। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, याद कीजिए जब कभी बाढ़ या उस तरह की कुछ प्राकृतिक आपदा आती है, हमारे नदी तालाब का पानी निकल करके घर आंगन तक पहुंच जाता है, चापाकल के आसपास जल जमा हो जाता है, तो लोग चापाकल में भी ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, और इस ब्लीचिंग पाउडर का गुण होता है रोगाणु या कीटाणु को मारना। तो जल में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको भी नष्ट करने में काफी मददगार होता है। इसलिए पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, बैक्टीरिया फ्री बनाने में इस विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है, जिससे जल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं कर पाता और हम लोग शुद्ध जल पी पाते हैं। और लास्ट उपयोग जिस पर हमने शुरू से चर्चा किया कि ब्लीचिंग पाउडर में रोगाणुनाशक और कीटाणुनाशक। रोगाणुनाशक का मतलब हो गया रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उसको मारने की क्षमता, नाश करने की क्षमता है इसमें। और कीटाणुनाशक कि छोटे छोटे कीट वो भी हानि पहुंचाते हैं, भले वो रोग नहीं उत्पन्न करते हैं डायरेक्ट सभी कीट, लेकिन कुछ कीट है जो हमें हानि पहुंचाते हैं, उन कीटों को भी नाश करने में, नष्ट करने में इस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर रोगाणुनाशक और कीटनाशक के रूप में भी उपयोगी होता है। तो ये कुल मिलाकर के ये सभी विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग थे। तो इस प्रकार से आज का क्लास जो हम लोगों का हुआ, मुख्य रूप से विरंजक चूर्ण पर आधारित था, ब्लीचिंग पाउडर पर आधारित था। और आज के क्लास में हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम और सूत्र को देखे, फिर कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि पर चर्चा हुई, फिर बनाने की जो अभिक्रियाएं हैं उसको भी हम लोगों ने देखा, और अंत में विरंजक चूर्ण के उपयोगों को भी समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि यह विरंजक चूर्ण भले साधारण नमक से प्राप्त होने वाला रसायन है, लेकिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप बढ़िया से बैठ के घर में पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारी बातें लिखी गई है इसके बारे में, उसको भी देखेंगे, कुछ प्रश्न का भी प्रैक्टिस करेंगे अपने से घर में। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास अपना समाप्त करेंगे, और आपको फिर अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो वहाँ जो और कुछ रसायन बच गया हमारा, बेकिंग सोडा और फिर धोने का सोडा, उस पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। और खास करके जो लोग विलंब से वीडियो देखना शुरू किए हैं अभी तक, खास करके ये बहुत मतलब एक कहा जाए कि दुविधा की बात है कि कुछ लोग जो रेगुलर वीडियो को देखते आ रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा एकदम काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि और लाइक्स जब आप करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, और इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अविलंब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास के बारे में सूचना दें। बस घर में रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह से और रोचक क्लास को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।